सर्वे होना चाहिए, जो अवैध है उनको बुलडोजर लगा करके गिरवा देना चाहिए। जैसे असम में गिराया जा रहा है। हाँ, जैसे सब जगह गिराया जा रहा है उनको गिरा करके एकदम बराबर करा देना चाहिए और उनके साथ कोई सहूलियत नहीं बरतना। ऐसा है, भीड़ तंत्र हावी क्यों हो रहा है? ओवैसी जैसे लोग कहते हैं कि हम समाज सेवी हैं, हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना सभ्यता में लेके चल रहे हैं, लेकिन वो यहाँ अपने मुस्लिम भाइयों को उस्का रहे हैं और उसके बाद वहाँ सर तन से जुदा हो रहा है। जब एक्शन वो नहीं ले रहे हैं, जब वो भड़का रहे हैं तब न हो रहा है, और उसके बाद आके ताव से बोलते हैं। ये अच्छी चीज़ है? नहीं। हमारे देश में कहते हैं मुस्लिम हिंदू मिल करके देश को आज़ाद कराए। ये बताइए हमारे देश में पहले कौन राज्य करता था? हिंदुओं से राज्य कौन छीना? मुस्लिम। मुस्लिमों की आबादी यहाँ आई और उसके बाद हिंदुओं को कमज़ोर किए। जब मुस्लिमों को कमज़ोर करके अंग्रेज राज्य करना शुरू किए, तब उसके बाद वो हमारे साथ जुड़े। तो क्यों जुड़े? कि हमारी मुस्लिम जो है शासन बरकरार रहे, इसलिए आज वो कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम मिल करके लड़ाई लड़े हैं, देश को आज़ाद कराएं। तो हम पूरा आज़ाद कहाँ हुए? हम तो आधा ही आज़ाद हुए ना। अंग्रेज भागे, मुस्लिम कहाँ भागे? हमारे देश के सब मुसलमान वैसा नहीं है, हमारे देश के हर मुसलमान वैसा नहीं है। ज़्यादा पहले भी मुस्लिम हमारे यहाँ रहते थे, लेकिन ये जो हैं कट्टरपंथी जो बच गए हैं, ये भारत के टुकड़े कर दिए। बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। ये कहाँ से अलग हुआ? आज कहते हैं कि जो कट्टरपंथी थे वो तो पाकिस्तान और बांग्लादेश चले गए, तो फिर यहाँ कहाँ से बच गए? वहाँ से जो आए हिंदू, वहाँ से जो हिंदू आए, कत्लेआम कौन करा? यहाँ कत्लेआम कौन करा रहा है? पूरे विश्व में आंकड़ा लीजिए आप, हर जगह जहाँ भी जो कट्टरपंथी मिलते हैं वो केवल इस्लाम ही मिलते हैं 90%। हमारे भारत को छोड़ दीजिए, और कंट्रियों में कहीं भी देख लीजिए, केवल कट्टरपंथी इस्लाम में है और किसी के अंदर ये भावना नहीं है। ये गलत है। अच्छा, हिंदुओं के देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया, उसके बाद नुपुर शर्मा ने जो फैक्चुअल बात कही, तो जिस तरह से सड़कों पे भीड़ निकली, उसके बाद लोगों में एक डर भी व्याप्त हुआ कि इतने मर्डर हुए। तो क्या मतलब देश फिर से उसी तरफ जा रहा है, विभाजन की तरफ? बिल्कुल जा रहा है। ये अभी तो थोड़े हैं तब ये स्थिति है, थोड़ा और ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारी आर्थिक क्या स्थिति होगी, ये हमारी ही नहीं पूरे भारत की क्या स्थिति होगी, ये आप हम सब लोग समझ सकते हैं। जबकि हमारे अंदर कट्टरता है, हम पढ़ने की तरफ, लिखने की तरफ, अच्छे समाज की तरफ ले जाने के लिए आज भारत का ग्रोथ देखिए, कोरोना रहते हुए कहाँ से कहाँ पहुँच गया है कि नहीं? हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें भी रोरा अटकाए हुए हैं। सब ऐसे ऐसे लोग केवल चलें, फौज पे चलें, सामने फ्रंट पे लेके गोली चलावें। ये जो यहाँ भाषण देते हैं, कहते हैं ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, चलिए फौज के सामने चलिए, वहाँ लड़िए। हम जानते हैं आपको बहुत बड़े वो हैं, दुश्मन हैं उनके। ये नहीं करेंगे, ये न उनके अंदर क्षमता है, न उनके जितने उकसाने वाले यहीं कर सकते हैं। सैनिकों से क्यों नहीं जाके भिड़ जाते? भिड़ रहे हैं, खा रहे हैं गोली, मारे जा रहे हैं। यही यहाँ की सभ्यता है, अब क्या कहें। अच्छा, जिस तरह से लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं और सरतन से जुदा के मामले, धमकियाँ बढ़ रही हैं, वैसी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक ये ऐसे ही बढ़ता रहे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देश में खत्म होती जा रही, सुप्रीम कोर्ट भी भीड़ तंत्र के आगे घुटने टेक रहा है, तो समाधान क्या है? समाधान यही है कि इन लोगों पर एक्शन लिया जाए, इनको देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाए। यदि यहाँ रहना तो कायदे जैसे हमारे संविधान में जो कुछ लिखा है उस ढंग से रहिए, और दूसरे की भाषा को आप टीका टिप्पणी करते हैं, अपनी भाषा क्या बोलते हैं उसके बारे में आपका ध्यान नहीं है कि हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलना चाहिए, कैसे नहीं बोलना चाहिए। बोलिए, गलत हम कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? कैसे होगा? संविधान का पाठ कैसे पढ़ाएंगे? भाई जैसे देखिए, इन लोगों के ऊपर जब तक एक्शन नहीं लिया जाए, उस्काने वालों के ऊपर, भड़काने वालों के ऊपर, तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। ऐसे ही हम तो यही कहेंगे, सर कटा दे रहे हैं,
फिर उसके बाद कह रहे हैं भाई देखिए ये गलत हुआ वो गलत हुआ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ओवैसी के ऊपर एक्शन लेना चाहिए सरकार को, लेकिन जितने भी विपक्षी दल हैं, अखिलेश यादव का ही बयान था कि नुपुर शर्मा ने माफ़ी मांग ली मुंह से, लेकिन शरीर से माफ़ी नहीं मांगी। लेकिन उनको तो रोजी रोटी अपनी चलानी है, उनको तो रोजी रोटी चलानी है। ऐसे ऐसे तमाम, अरे भाई जब तक सब लोगों के ऊपर नहीं लेंगे। आज ये बताइए, आज ये जो है अवैध मदरसा जितने चल रहे हैं, हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है, उर्दू, फारसी, अरबी ये सब पढ़ाई जाती है। हिंदी हमारे देश की भाषा है, जिससे हम आप बात कर रहे हैं, संपर्क भाषा हमारे देश की है, ये नहीं पढ़ाई होती। और ये क्या है, झूमते हुए पढ़ना। कहीं समाज में ये देखे हैं ऐसी पढ़ाई होती है? कहीं ऐसे बच्चे पढ़ते हैं हमारे आपके घर में, जो है ऐसे बच्चे झूलते हुए बैठे तो डांट देते हैं गार्जियन, क्या का शुभ काम कर रहे होते हैं। ये सब चीज़ें हैं, क्या करेंगे। मतलब क्या, मतलब मदरसों पे भी एक्शन लेना चाहिए? मदरसों पे भी एक्शन लेना चाहिए। यदि हिंदू के यहाँ ये कोई गलत काम कर रहा है तो उसके भी ऊपर एक्शन ले, लेकिन गलत काम कर रहा है तो वैसे तो कह रहे मुसलमानों को टारगेट कर रही है सरकार, बस उन्हीं पे मदरसों पे सर्वे करा। अवैध है ना, बिना मान्यता के आप चला रहे हैं, पता नहीं आप क्या पढ़ा रहे हैं, उसमें आप क्या पढ़ा रहे हैं, फंड कहाँ से आता है, क्या चीज़ होता है, उसमें क्या शिक्षा देते हैं आप बोलिए। उनके ऊपर क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या शिक्षा देते हैं, तो कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं। और मदरसा तो नहीं हटा रहे हैं, मदरसे में जो पढ़ाई हो रही है ठीक है, उसकी जांच हो रही है, कायदे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हमारे देश में तो हर भाषा पढ़ने की आज़ादी है, पढ़ें। सर्वे होना चाहिए, जो अवैध है उनको बुलडोजर लगा करके गिरवा देना चाहिए, जैसे असम में गिराया जाए। हाँ, जैसे सब जगह गिराया जा रहा है उनको गिरा करके एकदम बराबर करा देना चाहिए, और उनके साथ कोई सहूलियत नहीं बरतना चाहिए। वैसे कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए योगी सरकार हमेशा गलत बोलते हैं, वो अपने मुसलमानों को बचाते हैं, हिंदुओं को फंसाते हैं। आप देखिए वहाँ पर हैदराबाद में क्या किया, ये मिश्रा जी को जो है फंसा दिया, और अपने आदमियों को जो है पुलिस चौकी से छुड़वा दिया। क्यों? अब बहुत ईमानदार बनते हैं, क्या है वो, सबसे भ्रष्ट आदमी है वो। मदरसे इसलिए गिरा देना चाहिए कि वहाँ पर अवैध धंधा होता है, वहाँ पर हर तरह के गलत काम होते हैं, वहाँ पर जो है विदेशी पैसा आता है, और PFI वाले रहते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनसे गलत काम कराया जाता है, इसलिए मदरसों को ख़त्म कर देना चाहिए। अभी जो अंकिता सिंह का मर्डर हुआ है जिंदा जला जाने, उसमें भी सामने आ रहा है कि इनका कुछ हाथ है। PFI वालों का हाथ है, लिहाजा जो है इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए, और उनको जो है चौराहे पर खड़ा कर गोली मार देनी। मेरा भी यही राय है कि आतंकवाद को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं, मुस्लिम वर्ग, और उसमें सब लोग नहीं हैं, कुछ लोग तो शिक्षित हैं, लेकिन शिक्षा एक समान होनी चाहिए। जहाँ हिंदू के लड़के पढ़ने जा रहे हों, वहीं मुसलमान के भी लड़के वही शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, उर्दू यहाँ भी पढ़ाई जाती थी, हम लोगों के भी स्कूल में जो इच्छुक था वो पढ़ता था, इसलिए मदरसे को ख़त्म करके एक शिक्षा होनी चाहिए, जैसे एक राष्ट्र है उसी तरह एक शिक्षा होनी चाहिए। अच्छा, योगी जी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करा रहे हैं, आप कह रहे हैं सभी मदरसों को समाप्त कर देना चाहिए? नहीं, सभी को तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जो गैर है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। जो कि सभी को समाप्त कर देना चाहिए कि कुछ रखना चाहिए? नहीं, जो सभी जो कायदे के हैं उनको रखना चाहिए। जो भाई उनका धर्म इस्लाम पढ़ाया जा रहा है, इस्लाम पढ़ाया जा रहा है। हमारे यहाँ सब धर्मों को प्रधानता दी गई है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसलिए हम लोगों के यहाँ जो गुरुकुल चल रहा था उस तरह से उनका भी इस्लाम का भी चलता है, इस्लाम उसमें पढ़ाया जाता है। लेकिन जो ये हो रहा है, आतंक सिखाया जा रहा है, उन सबों को रोक लगानी चाहिए। जो केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, वो कह रहे हैं कि मदरसों से ही आतंकवाद फैलता है। नुपुर शर्मा को मारने के लिए जो आतंकवादी आए थे वो भी मदरसे में छिपे थे, मस्जिदों में। सारे आदमी जैसे नहीं होते, उसी तरह सारे मदरसे एक जैसे नहीं हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। हाँ। बिल्कुल, इस पे एक्शन गवर्नमेंट को लेना चाहिए। मदरसों पे लीगल मदरसों के आड़ में अनलीगल मदरसा चला के उसमें ट्रेनिंग का अड्डा ले रहे हैं। एक राष्ट्र एक शिक्षा होना चाहिए, तो गवर्नमेंट जो कर रही है बहुत अच्छी कर रही है, अच्छा ठोस कदम उठा रही है और होना चाहिए।